समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, योग की बहुत ही प्यारी सी चर्चा हमारी हो रही है और योग की गहन अनुभूति हम करते चल रहे हैं। शुरुआत है, मैं ये कहूँगा, और भी गहनता तक हमें उतरना है, इसकी सुंदर अनुभूति करनी है, क्योंकि योग से जो अनंत प्राप्तियाँ हैं, अंतर की जो यात्रा हम कर पाते हैं या उस परम सत्ता तक जो हम पहुँच पाते हैं, या सारे ही राजों के ऊपर से जो पर्दे खुलते जाते हैं, उसकी अनुभूति हम धीरे धीरे करते चलेंगे। कल भी जब भ्राता जी हम लोगों को योग का अनुभव करा रहे थे, बड़ी ही सुंदर सी शांति का अनुभव या बड़े ही सुकून का अनुभव हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच परमात्मा के हम बहुत ही निकट पहुंच गए हैं। लेकिन कुछ प्रश्न जैसे मेरे मन में उठ रहे थे, उन्हीं प्रश्नों से आज मैं शुरुआत करूंगा। संभवतः ये प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उठे होंगे। आइए पहले आज की इस कड़ी में स्वागत करते हैं भ्राता जी का और शुरुआत करते हैं योग की सुंदर चर्चा का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कल की जो अनुभूति थी भ्राता जी, उसके लिए तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की ओर से। लेकिन जो प्रश्न मन में उठा था भ्राता जी, वो ये था कि अब हम इंटरनेशनल योग डे मना रहे हैं और कल जब आपने योग कराया तो जैसे परमात्मा परम धाम में रहते हैं, आपने बताया था, वो वहाँ से नीचे सूक्ष्म वतन में आए, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आए, फिर वो नीचे हमारे पास आए और उन्होंने हमें वरदान दिया, हमें दृष्टि दी। तो भ्राता जी, जब कभी ऐसा मुझे लगा कि जब कभी कोई साकार माध्यम की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे दर्शकों में संभवतः बहुत सारे मुस्लिम होंगे, जैन होंगे, बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे, पारसी होंगे और भी अलग अलग रिलीजन के होंगे। तो क्या साकार माध्यम की योग के लिए आवश्यकता है? क्या डायरेक्ट मैं आत्मा हूँ, जैसे आपने बताया, परमात्मा मेरे पिता हैं, तो डायरेक्ट क्या हम उनसे नहीं जुड़ सकते? किसी मीडियम की जरूरत है? आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे आत्मा जब कार्य करने को है जी। तो शरीर में आई है। एक्ट करना वो थ्रू बॉडी ही होगा। हम्म। आत्मा निराकार है, वो ज्योति है। वो कैसे बोलेगी? उसको मुख चाहिए, उसको देखना है तो नैन चाहिए, उसको कुछ चीज यूज करनी है, मान लो भोजन करना है तो हाथ चाहिए। तो आत्मा को एक्ट करने के लिए बॉडी की जरूरत होती है। ठीक ऐसे ही परमात्मा को एक्ट करने के लिए भी एक सूक्ष्म शरीर की जरूरत होती है पहले, और वो उसका एक निश्चित शरीर है प्रजापिता ब्रह्मा का, जिसको लोग एडम कहते हैं, आदम कहते हैं। उसी के माध्यम से वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सबसे मिलन मनाते हैं। लेकिन वो एक सुंदर चीज जो हमने कल कही थी वो ये थी कि किसी को कभी आवश्यकता पड़ जाए उसकी मदद की, कभी आप मुसीबत में फंस जाएं, कहीं अकेले हो जाएं, प्राकृतिक प्रकोप होने लगे, कोई आपको मदद करने वाला ना हो, तब आप तुरंत उसे बुला लो, आ जाओ। तुरंत उसकी उपस्थिति का आभास होगा
और जैसे किसी को फरिश्तों की उपस्थिति का आभास हो, वो तो सुप्रीम फरिश्ता है, सुप्रीम एंजल, तो उसके आते ही एक सुंदर सहारे की अनुभूति, कोई हमें मदद कर रहा है। प्राकृतिक प्रकोप भी शांत हो सकते हैं उसके आते ही। कार एक्सीडेंट हुआ है, कोई नहीं है, अचानक कोई आ सकता है मदद करने के लिए, वो कुछ भी करेगा, मदद करेगा। लेकिन जब योग की बात हम करते हैं, योग की जो एक बहुत सुंदर स्थिति है, आत्मा टू परमात्मा, आत्मा प्लस परमात्मा, दोनों निराकार। इसलिए पहले हमें अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, बिल्कुल अपने को निराकार स्थिति में ले आए। ये हम गुड फीलिंग करने लगे, ये देह मेरा, मैं आत्मा यहाँ, मैं ज्योति स्वरूप, मैं चेतन, ये जड़ शरीर, मैंने इस शरीर का यानी प्रकृति का आधार लिया है, तब मेरा ये जीवन है। गुड फीलिंग। इससे पहले मेरे पास एक दूसरा शरीर था, उससे पहले एक और शरीर था, उससे पहले एक और बॉडी थी, उससे पहले कोई और देह था। कभी मैंने मेल बॉडी में प्रवेश किया, कभी फीमेल रूप में प्रवेश किया। मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। पहले ये गुड फीलिंग। फिर दूसरी चीज, आत्मा को यहाँ देखेंगे दोनों भ्रकुटियों के बीच, जैसा हम चर्चा कराए हैं। इस देह में आत्मा का निवास यहाँ अंदर ब्रेन के मध्य में है, हाइपोथैलेमस के नीचे। तो मन और बुद्धि दो जो हमारे पास शक्तियां हैं, इनका हम यूज करते हैं योग अभ्यास में। मन से श्रेष्ठ संकल्प उठाते हैं। अभी हम मन में ये संकल्प उठाएंगे, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, चैतन्य हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, प्रकाशित हूँ। अब फिर इसी स्वरूप को बुद्धि, जो थर्ड आई ऑफ विजडम है, बुद्धि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, उससे इस स्वरूप को यहाँ देखेंगे, जैसे विजुअलाइज करेंगे। आँख खोल के किया जा सकता है। प्रारंभिक अभ्यास में किसी को आँख खोल के ना हो, बंद करके देख ले, पर खोल के करने से कर्म में चलते फिरते भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। पहले हम अपने को इस तरह स्थित करेंगे, इसको कहते हैं प्रैक्टिस टू बी सोल कॉन्शियस। हमें सोल कॉन्शियस होना है, आत्माभिमानी होना है, उसकी प्रैक्टिस हम ये पहले बढ़ाएंगे। फिर चलते फिरते इसको बढ़ाएं, मैं आत्मा हूँ, खाते पीते बढ़ाएं, मैं आत्मा हूँ, पानी पी रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस को मतलब जैसे हमने आत्मा की चर्चा की थी, तो सारे दिन इसका अभ्यास, इसकी कॉन्शियसनेस बढ़ाई जाए। इससे बहुत फायदे होते हैं। जी जी। देखिए, सबसे बड़ा फायदा जिसकी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारा मन शांत रहता है। आत्मा के जो सातों गुण हैं जिनकी हम चर्चा कराए, वो विकसित होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं हम। तो व्यर्थ संकल्पों का जो फोर्स है, आजकल की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, दो समस्याएं लोगों की आती हैं। बहुत सोचते हैं हम जी। और बहुत निगेटिव सोचते हैं। दोनों ही चीजों पे मनुष्य अपने को असहाय पाता है कि क्या करें, अब ये तो मन दौड़ रहा है, कैसे इसको रोके। मन ऐसी चीज तो नहीं जिसको ब्रेक लगा दिया जाए, कोई मनुष्य तो नहीं जिसको पकड़ के रोक लिया जाए। अब मन को रोकना सबसे आता नहीं है, और उसकी ये पहली विधि है कि हम आत्मा का अभ्यास करें, तो मन की स्पीड भी धीमी हो जाएगी और निगेटिविटी भी समाप्त होने लगेगी। मन की स्पीड के बारे में मैं जरा सा कह दूं अपने सभी भाई बहनों को। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में 25 विचार प्रति मिनट उठते हैं, 25 थॉट्स, 25 संकल्प। जब मनुष्य टेंशन में आ जाता है, उसे क्रोध आ जाता है, या जो व्यक्ति बहुत सोचता है, ये स्पीड बढ़ जाती है, 30 हो गई, 40 तक पहुंच गई। मनुष्य बहुत सोचता है, इससे मन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं, तो मनुष्य खिन्न होता है, इरिटेट होता है, फिर वो हो जाता है निगेटिव। और जब निगेटिव थॉट्स मन में चलते हैं, तो थॉट्स की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ये एक चीज ध्यान रखनी है। अब इसको हमें स्लो डाउन करना है, इसको धीमा करना है। अब इसको 25 से हम 20 पर लाएंगे, 20 से 15 पर, 15 से 10 पर, और जैसे जैसे हम योग अभ्यास करेंगे 10 से 5, 4, 3, 2, 1, एक संकल्प पर जब मन रहने लगे कुछ देर तक, ये है निर्बीज स्थिति, यह है बीज रूप अवस्था, इसको ही ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं। मोस्ट पावरफुल स्थिति है। हमने अपने मन को शांत किया, लेकिन शांति नहीं किया, एकाग्र किया आत्मा पर, जो हम चर्चा कराए हैं महर्षि पतंजलि के योग की।
कि वहाँ केवल मन को शांत करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान लगाकर, लेकिन हमें स्वयं पर ही अपने को एकाग्र होकर अपने मन को शांत कर देना है। जी। अब दूसरी चीज जो बहुत सुंदर है और सभी के जानने योग्य है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करते हैं या आंखों से देखते हैं, उससे हमारा कनेक्शन हो जाता है। मैं उदाहरण दूं, हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, लाइट के चैप्टर में ये सब बातें आती हैं कि कैसे लाइट की किरणें हमारे आंखों से निकलती हैं, इमेज बनता है, हम देखते हैं। ये थ्रू लाइट, रेज ऑफ लाइट। हम बोलते हैं, हमारे मुख की आवाज वेव्स के रूप में चलती है, दूसरों तक पहुंचती है, उसकी स्पीड भी होती है, भाई वो 1 मिनट में 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। मन के जो वाइब्रेशंस हैं, मन जो हम सोचते हैं, उसके वाइब्रेशंस भी चलते हैं। अब हम जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे उससे हम जुड़ गए। मैं उदाहरण लूं, पहले हमने एक बगीचे में फूल देखा था आज सवेरे, अब हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, यहाँ से हम उससे जुड़ गए, तो यहाँ से भी हमारे वाइब्रेशंस फूल की सटिल वेव्स हमें आने जाने लगे। घर में हमने बैठे अपने किसी व्यक्ति को याद किया, उस व्यक्ति का फेस हमारे सामने आएगा ना। देखिए बहुत सुंदर ये प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं तो केवल उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उसका रूप भी सामने आता है ना जी। तब हम कहेंगे कि हम उससे कनेक्ट हो गए, और इसको कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट। अब हमारे वाइब्रेशंस उसको जाने लगे, उसके हमें आने लगे जी। ऐसा मैं एक और उदाहरण दूंगा, लेकिन इससे पहले ये बात और आगे बढ़ाता हूँ। एक माता हमारे यहाँ सेवा में आई हुई, अचानक उसको रहना था 2 मास, अचानक उसने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाऊं घर। मैंने उससे बातचीत की और मैंने कहा चलो चली जाना, कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चे से बात तो करो। तो उसने जो बात की घर में, तो पता चला बच्चा बीमार है और माँ को बहुत याद कर रहा है। तो उसके जो दुख के वाइब्रेशंस थे वो इस माँ को यहाँ आ रहे हैं, एनर्जेटिक कांटेक्ट हो गया दोनों के मध्य में, और इसका यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे की फीलिंग तो बहुत ऐसी होती है ना। जी, जी। ये एनर्जेटिक कांटेक्ट है। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आसमान में सूरज चमक रहा है, अभी ढलने को है, हम उसे आंखों से नहीं देख सकते, पर बुद्धि के नेत्र से उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। वेस्ट साइड में गोला नीचे उतर गया है। जैसे ही हमने सूरज को विजुअलाइज किया, उससे हम जुड़ गए। इट इज एनर्जेटिक कांटेक्ट। अगर हम सूरज को विजुअलाइज करते रहें 10 मिनट, तो डेफिनेटली उसकी गर्मी हमें फील होने लगेगी, भले ही हम यहाँ एसी में बैठे हैं, और हमारे वाइब्रेशंस भी इसी तरह उसको जाने लगेंगे, या आदान प्रदान होने लगेगा। ठीक ऐसे ही जब हम योग लगाते हैं, यानी परमात्मा को याद करते हैं, अब मैं उसी बात पे आ जाता हूँ। देखो हम उसे याद कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं मन से, लेकिन उसके स्वरूप का हमें ज्ञान नहीं है, तो बुद्धि कहाँ जुड़े? कोई श्री कृष्ण पे जोड़ता है, कोई श्री राम पे जोड़ता है, फिर अपने अपने इष्ट देव देवियों पे जोड़ते हैं, कोई दुर्गा देवी पर, कोई संतोषी माँ पर। तो भक्ति में और योग में ये अंतर हो गया। भक्ति में हम भगवान का केवल गुणगान करते हैं, उसका संपूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं है। योग में हमारे पास उसका ज्ञान है, तो हम उसके स्वरूप को विजुअलाइज भी करते हैं। तो जैसे ही विजुअलाइज करते हैं और एक संकल्प करेंगे मन में, ही इज ओशन ऑफ पीस। अब देखिए सुंदर एक लिंक, मैं आत्मा पीसफुल, वो ओशन ऑफ पीस, वो शांति का परम सागर, धाम में हम परम इन्हें धाम में। देखेंगे। हाँ, और ज्योति बिंदु के रूप में देखेंगे। तो उससे हम जुड़ गए, और जुड़ गए थ्रू द वाइब्रेशंस ऑफ पीस। हमने कर लिया मैं आत्मा शांत हूँ, और वो शांति का सागर है, तो उसकी शांति की वेव्स, शांति के वाइब्रेशंस हमें आने लगेंगे। अब ऐसे ही हमने दूसरा संकल्प कर लिया, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मेरा परम पिता पवित्रता का सागर, उसे विजुअलाइज किया। विजुअलाइज करते ही हम उससे जुड़ गए, और उसकी पवित्रता के वाइब्रेशंस हमें आने लगे। हमने संकल्प किया मैं आत्मा बहुत शक्ति स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ, एंड ही इज ऑलमाइटी, हमारा परम पिता सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस हमें आने लगे।
ये योग की बहुत सुंदर विधि है। इसमें जो मैं एक चीज सभी के लिए कहना चाहूँगा, मान लो मैंने सोचा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा है सर्वशक्तिमान, तो दोनों की ट्यूनिंग नहीं हुई ना। उसकी शक्तियाँ हमें लेनी है तो हमें स्वयं को इस फीलिंग में लाना है, मैं शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो यहाँ वो स्थिति है जो आपने पूछी, इसमें किसी सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। हम आत्मा निराकार होकर निराकार परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उसके वाइब्रेशंस को फील करते हैं। अब जितनी देर हम उस पर एकाग्र होंगे, यानी उसको विजुअलाइज करते ही रहेंगे, उतनी देर उसकी एनर्जी हम में आती रहेगी। ये होगा बहुत बड़ा बेनिफिट। बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस हम ज़रूर करना चाहेंगे भ्राता जी अंत में या फिर कल के एपिसोड में। मूल प्रश्न मेरा यही था जिसे आपने स्पष्ट किया है कि बीच में मीडियम की आवश्यकता मतलब हमें नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली मुझे इस बात की फीलिंग आ रही थी भ्राता जी, क्योंकि सभी अपने अपने धर्म स्थापकों से जुड़े हुए हैं, अपने अपने स्थान के महापुरुषों से, अपने अपने गुरुओं से जुड़े हुए हैं, तो वो उनसे जब जुड़ाव फील करते हैं, तो जब हम एक बात कर रहे थे, आपको ख्याल होगी बहुत समय पहले, कि हम सबने इशारा किया था परमात्मा की ओर कि वो एक है, लेकिन हम शायद अपने माध्यम से जुड़ गए, उससे नहीं जुड़ पाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं यहाँ भी हम माध्यम में तो नहीं अटक जाएंगे, डायरेक्ट क्यों ना हम उनसे जुड़ जाएं। बिल्कुल ठीक है। जब हम उनसे अपने ऑल रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं, वो हमारा माता पिता, बंधु सखा, शिक्षक है, सदगुरु है, तो हमें मीडियम की जरूरत है। लेकिन जब हम योग अभ्यास करना चाहते हैं तो निराकार टू निराकार, इसमें और किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और ये योग ऐसा हो गया कि सभी धर्मों के लोग इससे लाभान्वित। बिल्कुल। और जैसे चर्चा हमारी हुई भी थी भ्राता जी, आप कह रहे थे कि जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है, उसे सारे संसार के लोग मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम भाई बहनें हों, चाहे सिख धर्म के अनुयायी हों, सभी इस बात को मानते हैं। तो शायद ज्योति स्वरूप से योग करना हमारे लिए बहुत सहज और सबके लिए सर्वमान्य होगा भी। एक विशेष चीज़ भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ मैं अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट फील करूँ, सारे दिन भी फील करूँ, और अभी जब हम योग भी करें तो परम धाम में चूंकि परमात्मा है, वहां हम उन्हें विजुअलाइज करें। तो दूसरा प्रश्न, कल जब आप अभ्यास करा रहे थे, यही उठ रहा था कि चिंतन आप दे रहे थे तो अच्छा लग रहा था, मन को सुकून मिल रहा था, शांति मिल रही थी, लेकिन वो जो विजन है वो नहीं बन पा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे दर्शकों के साथ हो सकती है कि जो उन्हें देखने वाली बात है कि परमात्मा हमें दिखाई दें या मैं आत्मा दिखूं, तो कैसे मैं इसे और स्पष्ट करूं, ये अनुभूति में कैसे आए? ये बहुत आवश्यक प्रश्न है और इसके उत्तर को सभी को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि माइंड इज द पावर ऑफ थॉट एंड इंटेलेक्ट इज द पावर ऑफ विजडम। मन संकल्प शक्ति है और जो हमारी बुद्धि है वो विवेक शक्ति है। अब ये बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम भी है। देखिए, इसमें हमने विवेक भरा है, सद्ज्ञान भरा है। बहुत सुंदर ये विषय है, किसने अपनी बुद्धि में कैसा विवेक भरा है। दुर्विवेक भी भर लिया है कईयों ने। कईयों ने अपनी बुद्धि में बहुत गंदगी भी भर ली है। किसी की बुद्धि तो डस्टबिन बन गई है पूरी ही, तो उसके उनको ही बदबू आती रहती है अपने अंदर से, यानी उनके विचार बदबूदार हो जाते हैं। जिसको योग युक्त होना है, जिसको ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बढ़ानी है, संसार में भी इसकी बहुत जरूरत होती है, वो अपनी इस बुद्धि को क्लीन करें। जैसा हमारी आंखें यदि क्लीन नहीं है तो देखने में कठिनाई हो जाएगी, जरा सा तिनका पड़ जाए तो टिम टिम करती रहेंगी, दिखेगा नहीं कुछ। ऐसे ही ये बुद्धि की थर्ड आई को हम क्लीन करें तो बुद्धि में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है ही। जिसको विजन नहीं बनती, उसका अर्थ है उन्होंने अपनी बुद्धि को क्लीन नहीं रखा है। इसलिए मैं युवकों को तो खास कहना चाहता हूँ, छोटी आयु से ही अपनी बुद्धि को क्लीन करें। जैसे हमें दूध लेना होता है, हर घर में दूध का लिए एक अलग बर्तन रख दिया जाता है, भाई स्टील का या कोई भी साफ सुथरा रख के उसमें और चीजें नहीं डालती। ऐसे नहीं उसमें दाल बना के भी डाल दी, फिर उसमें दूध भी ले लिया, उसके फटने का डर रहता है। बहुत पवित्र है ना। तो हमारी बुद्धि को हम बहुत पवित्र बनाएं। बुद्धि से हमें जीवन भर बड़े बड़े कार्य करने हैं। बुद्धि तो हमारी सच्ची साथी है। पढ़ाई में ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई पॉलिटिशियन है, उसकी बुद्धि का ही तो सारा खेल है। तो एक तो बुद्धि में कैसा विवेक किसने भरा है,
और एक बुद्धि को किसने कितना क्लीन किया है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी विजन बहुत क्लियर हमें हो। अगर हम अपनी बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त रखें तो हम चलते फिरते भी ऐसे चले फिरेंगे जैसे परमात्मा को देख रहे हैं और चल रहे हैं, जैसे हमारा ध्यान उन पर एकाग्र है और हम काम कर रहे हैं। माताएं भोजन बना रही हैं और बुद्धि के नेत्र से उसको निहार रही हैं, उससे जुड़े हुए उसकी एनर्जी आ रही है, नीचे हम काम कर रहे हैं। एक सिंपल सी विजन, जैसे हमारे बाथरूम में फाउंटेन्स होते हैं, हम खोल दें, उसके नीचे बैठ जाएं, ठंडा ठंडा पानी ऊपर पड़ता रहे, ऐसे ही हम काम कर रहे हैं और परमात्मा से शांति की किरणें हम पर आ रही हैं। एक फाउंटेन उतर रहा है। इसकी प्रैक्टिस हम चलते फिरते, व्यवहार में आते आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष चीज की जरूरत नहीं, जरूरत इस चीज की है कि हम अपनी बुद्धि को क्लीन रखें। बिल्कुल, मतलब इसकी अब सफाई की आवश्यकता हाँ, होगी। हमारे अंदर भी बहुत अभी जो बड़ी गंदगी चीज है। भरी हुई है, बहुत अब बड़ी लगता है चीज। उसे साफ करना हाँ, पड़ेगा। मतलब अब और नई चीजें, जो गंदी चीजें हैं वो चीजें अब न ना डाली भरे, जाएं और अंदर जो है बिल्कुल। उसे हम साफ करते चलें। तो मतलब रहता जी, लगातार अभी हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा, निराशा को छोड़ के कि कुछ दिख तो रहा नहीं है, विजुलाइज तो हो नहीं रहा। कितना वक्त वैसे आपको लगता है कि लग जाएगा? क्योंकि लगता है कि दिखाई तो दे, कुछ अनुभव ही देखिए, नहीं हो रहा मैं है। एक विधि जी। अपने दर्शकों के सामने अभी रखता हूँ। अभी लास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं जी, इस जी। एपिसोड में। तो ये प्रैक्टिस अगर कोई 3 मास कर ले, अलग अलग डिपेंड करेगी। किसी की बुद्धि थोड़ी अच्छी है, स्वच्छ है, उसको 1 हफ्ते में ही हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना छोटे, जी, जी। फर्स्ट क्लास योग करते हैं। वो बैठेंगे भी ऐसे आंख बंद करके, आपको लगेगा एक महान योगी समाधि में बैठा है। उनके चेहरे से शांति की तरंगे फैलती हुई नजर आती हैं। जी, जी। और जब बूढ़े हो गए, उनको कहो कि विजुअलाइज करो, कहेंगे होता ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया हमारी बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि में माल बहुत भर लिया है। जी, अब जी। माल इतना भर लिया कि उसमें भगवान के बैठने की भी जगह नहीं रही, वो बुद्धि में ही तो बैठेगा ना वो आकर। हैंग होने लगा है जैसे उनका सिस्टम। इसलिए 8 दिन में भी हो सकता है, जी, 15 दिन में भी हो सकता है, पर मैं कहूँगा 3 मास अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जी। उसको कोई 3 मास कर ले तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हो जाएगी और इससे योग युक्त होना बिल्कुल सरल होगा। और योग को भी चलते फिरते कर्म में, अभ्यास में लाया जाए। पहले मैं वो विधि रख देता हूँ सामने, बिल्कुल सिंपल। आत्मा का ज्ञान हो ही गया। जी। पहले आत्मा को विजुअलाइज करेंगे 10 सेकंड। हम 10 सेकंड से शुरू करेंगे और विजुअलाइजेशन के साथ एक कोई सुंदर संकल्प भी। संकल्प हम चेंज करते रहेंगे। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हम देखने लगे इस संकल्प के साथ आत्मा को, और मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। जी। 10 सेकंड हो गए। फिर 10 सेकंड अपने परमपिता को विजुअलाइज करें ब्रह्मलोक में। वे ज्योति स्वरूप शांति के सागर हैं। उनसे शांति की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। 10 सेकंड हो गए। फिर आत्मा पर आ जाएं। मैं आत्मा पीसफुल, मुझसे शांति की किरणें फैल रही हैं। 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड परमात्मा पर। तो एक ही संकल्प में करें, कुछ 5 बार कर ले। 5 बार करने के बाद दूसरा संकल्प ले ले, मैं आत्मा पवित्र, मुझसे पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं, जैसे मेरे ब्रेन में बढ़ती जा रही हैं। अपने को विजुअलाइज कर लें 10 सेकंड। फिर हमारे परमपिता ब्रह्मलोक में पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। 10-10 सेकंड। जी। ऐसा 5 बार एक, 5 बार दूसरा, तीसरा ले ले, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आत्मा को देखे। फिर परमात्मा वो सर्वशक्तिवान है, उसको देखे। 5 बार वो कर लें तो 15 बार ये हो गया। दूसरे गुण भी ले लें। जी। इस तरह यदि हम करेंगे तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। जो युवकों की बहुत बड़ी समस्या है कि उनका मन पढ़ाई में लगता नहीं। आज देखो 2 छोटे बच्चों का फोन था पंजाब से। छोटे बच्चे बोल रहे, 6ठी क्लास में, कह रहे हमें अंकिल आपसे बात करनी है। मैंने कहा करो। कहा हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने कहा तो कहाँ मन लगता है? टीवी में हंसने लगे। लगता तो है। मैंने कहा ऐसे ही पढ़ाई में भी लगाना। मैंने उनको एक छोटा सा अभ्यास बताया। स्वीट बच्चे। ऐसे ही
चाहे बड़े हों चाहे छोटे, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये छोटा सा अभ्यास कर लें। अब हम चाहेंगे ये प्रैक्टिस कर लें सभी। बिल्कुल बिल्कुल। चलें अब 2-3 मिनट के लिए सभी अपने को विजुअलाइज करें। देखें अपने को मैं चमकती हुई आत्मा दोनों भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं। मेरे ब्रेन में होती हुई ये किरणें बाहर तक फैलने लगी, ऊपर नीचे 10 दिशाओं में फैलने लगी। अब बुद्धि को ले चलें ऊपर, आकाश के परे देखें बुद्धि के नेत्र से। बहुत परे ब्रह्मलोक है, हल्की लाल लाइट। सबसे ऊपर विराजमान है हमारे परम पिता, वे शांति के सागर हैं। उनकी शांति की अनंत किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। हमें केवल वही दिखाई दे रहे हैं। फिर आ जाए नीचे आत्मा पर। मैं आत्मा परम पवित्र बिंदु, बहुत सूक्ष्म, मुझसे प्योर एनर्जी चारों ओर फैल रही है। फिर ऊपर निहारें ब्रह्मलोक में पवित्रता के सागर। उनसे निकली हुई पवित्र किरणें, सफेद किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। अब ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं। इन पवित्र किरणों का एक फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। बैठ जाएं इस फाउंटेन के नीचे और एंजॉय करें इन प्योर वाइब्रेशंस को। ओम शांति। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब कुछ सरल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर योग के अभ्यास के लिए। कल की तरह आज भी बहुत ही सुंदर और गहन अनुभूति हुई है। लगता है इस अभ्यास से सचमुच हमारे अंदर की जो सुख है, शांति है, आनंद है, वो और भी ज़्यादा गहनतम होता चलेगा। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, योग की कितनी ही सुंदर और गहन अनुभूति हम लोगों ने आज भी की है। आप सब इसे लगातार करते रहिएगा। दिन में जब भी आपको वक्त मिले, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले और दिन में भी बीच बीच में जब भी समय मिलता है, इसके लिए शायद किसी विशेष आसन की आवश्यकता तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी कल हम ज़रूर भ्राता जी से जानना चाहेंगे कि हम योग आंख बंद करके करें या खुली आंखों से करें, किसी विशेष आसन की ज़रूरत है या नहीं है, और भी क्या कुछ फिज़िकल तैयारी की जा सकती है ताकि हम इस योग को बहुत गहराई से अनुभव कर सकें। तो कुछ बाहरी तैयारियां क्या हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी विशेष आसन में बैठने की, या मन की भी कुछ विशेष तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, या कोई विशेष पर्टिकुलर टाइम भी हो सकता है जिसमें खास अनुभव हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में प्रश्न के रूप में उठ रहे हैं और शायद आपके मन में भी होंगे ही। इन प्रश्नों का हम उत्तर कल अवश्य भ्राता जी से प्राप्त करेंगे। लेकिन आज जो हमने जाना है मित्रों, अवश्य प्रैक्टिस में लाइएगा। अपने आत्म स्वरूप में हम अपने आप को स्थित करें और लगातार बीच बीच में उस परम सत्ता परमात्मा को देखते रहें, उनसे जुड़ें और उनसे वो शक्ति, वो शांति, वो आनंद प्राप्त करते रहें। यही तो वास्तव में योग है ना। और योग की इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। तो इसका आनंद लेते रहिएगा और साथ ही अपने मन को शांत और खुशी से भरपूर करते रहिएगा। कल इसी समय पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।